बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिम जावेद है। मैं माहिर अमराज कल्ब हूँ, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। आज मैं आपसे फॉलेज के बारे में बात करना चाहता हूँ। फॉलेज को पहचाना कैसे जाए? फॉलेज एक ऐसी बीमारी है जो जिस्म के किसी एक हिस्से को यकदम असरअंदाज होती है। मिसाल के तौर पे एक साइड के ऊपर बाजू या टांग में जान का चले जाना, कमज़ोरी महसूस होना या बाजू और टांग दोनों के अंदर कमज़ोरी आ जाना, बोलने से कासिर होना, यकदम आवाज़ का चले जाना, चेहरे का एक साइड पे टेढ़े हो जाना, ये सारी चीज़ें, ये सारी अलामात फॉलेज की हैं। अब फॉलेज आपने अगर पहचान लिया तो अगला सवाल यह है कि फॉलेज होता क्यों है। फॉलेज 13% केसेस में तो दिमाग में खून की नाली के फटने से, खून के बह जाने से फॉलेज होता है, जिसको हम आम इस्तिलाह में ब्रेन हेमरेज भी कहते हैं। लेकिन 87% केसेस वो होते हैं जिनमें खून की नाली जो है दिमाग की, उसके अंदर खून का लोथड़ा फंस जाता है। चाहे वो खून का लोथड़ा दिल से आए या ये जो गर्दन की दोनों साइडों पे शारग होती हैं जो दिमाग को खून सप्लाई कर रही हैं, या इनके अंदर कहीं तंगी हो शिद्दत की और वहाँ पे कोई खून का लोथड़ा साथ आके फंस जाए जिससे दिमाग को खून की सप्लाई बंद हो जाए। 87% केसेस में तो खून की सप्लाई बंद होने से फॉलेज होता है। अब अगर आपने अलामात पहचान ली हैं तो फौरी एक्शन आपके क्या होने चाहिए? कई लोग इमीडिएटली डिस्प्रिन की गोली दे देते हैं फॉलेज में, लेकिन याद रखें कि 13% केसेस में ब्रेन हेमरेज होता है, यानी खून की नाली फटने से, खून बहने से फॉलेज हो रहा है। अगर उनको आप डिस्प्रिन देंगे और खून पतला करेंगे तो वो तो फॉलेज को और ख़राब कर देगा। डिस्प्रिन फौरी तौर पे मत दीजिए घर में। नंबर 2, इन मरीज़ों में अमूमन देखा यह गया है कि ब्लड प्रेशर बड़ा हाई होता है। ब्लड प्रेशर हो सकता है इनका 200-210 आपको मिले, लेकिन याद रखें कि यही हाई ब्लड प्रेशर है जिसकी वजह से कि दिमाग की जो नाली खून की बंद हुई हुई है, उसके इर्द गिर्द उस इलाके को खून कैसे पहुंच रहा है, वहाँ पे कुछ ना कुछ खून पहुंच रहा है, अभी भी कुदरती बाईपास बन के, दूसरी नालियों से कुदरती बाईपास बन के वहाँ पर खून उस इलाके को अभी भी पहुंच रहा है, और वो पहुंच रहा है इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। इन केसेस के अंदर जहाँ खून का लोथड़ा फंसने की वजह से फॉलेज हुआ हो, इनमें फौरी तौर पे ब्लड प्रेशर को कम नहीं किया जाता। जो लोग घर में ब्लड प्रेशर कम करने वाली गोली इमीडिएटली ज़ुबान के नीचे रखते हैं कि मरीज़ को फॉलेज हुआ है, फौरी ब्लड प्रेशर को डाउन कर दिया जाए, ये काम आपने नहीं करना। इससे फॉलेज मज़ीद बढ़ जाएगा, इससे मरीज़ को नुकसान होगा। ये वो मरीज़ हैं जिनमें आपने ब्लड प्रेशर को फौरी तौर पर नीचे नहीं लेकर आना। आपने ना डिस्प्रिन की गोली देनी है, ना ब्लड प्रेशर को फौरी नीचे लेकर आना है, बल्कि आपने जो ही फॉलेज के अलामात को पहचाना, फौरी तौर पे अपने मरीज़ को करीब तरीन बड़े हस्पताल में लेकर जाएं। वहाँ पर पहला काम ये होगा कि दिमाग का CT स्कैन किया जाएगा, यानी दिमाग का एक्सरे किया जाएगा और देखा यह जाएगा कि दिमाग में खून बहने की वजह से फॉलेज हुआ है या खून का लोथड़ा फंसने की वजह से फॉलेज हुआ है। दोनों का तरीका इलाज मुख्तलिफ होगा। आज मैं आपसे बात करूँगा कि अगर 87% केसेस जिनके अंदर के खून का लोथड़ा फंसने से फॉलेज होता है, उनका आगे तरीका इलाज क्या होगा। इससे पहले तो सिर्फ डिस्प्रिन की गोली अस्पताल में दी जाती थी, लेकिन अब जदीद तरीका इलाज ये है कि खून पतला करने वाला, उस खून के लोथड़े को तोड़ने वाला टीका एल्टेप्लेज के नाम से मौजूद है, वो दिया जा सकता है। लेकिन ये दिया जा सकता है सिर्फ 3 से 4.5 घंटे के अंदर अंदर, यानी अलामात के शुरू होने से लेकर 4.5 घंटे के अंदर अंदर अगर इस टीके को शुरू कर दिया जाए तो ये इफ़ेक्टिव हो सकता है। इसके अलावा 2015 से अब जो गाइडलाइंस में नया तरीका इलाज है जो जदीद है बिल्कुल, और अमेरिका और यूरोप सारे के अंदर अब यही तरीका इलाज फॉलो किया जाता है फॉलेज के लिए, वो है एंजियोप्लास्टी। जिस तरह हार्ट अटैक में दिल की नालियों में खून का लोथड़ा फंसने से हार्ट अटैक होता है, आप उस खून के लोथड़े को निकालते हैं, लेकिन वहाँ एक तंगी भी मौजूद होती है, आप उसमें एक स्टेंट परमानेंटली साथ छोड़ देते हैं। हार्ट अटैक में दिमाग की नालियों में तंगी मौजूद नहीं होती, सिर्फ खून का लोथड़ा अमूमन फंसा होता है। हमारे पास स्पेशल स्टेंट्स बने हुए हैं जिनको कि आप दिमाग की नालियों में लेकर जाते हैं, और ये कोई ऑपरेशन के ज़रिए नहीं ले जाया जाता, एंजियोग्राफी के तरीके से लेके जाया जाता है। सिर्फ सुन करने वाला टीका जल्द पे लगा के, बारीक सी ट्यूब होती है जिसको हम दिमाग की नाली में लेकर जाते हैं, और ये स्टेंट वहाँ पे लेके जाते हैं। स्टेंट खून के लोथड़े को अपने अंदर फंसा लेता है, और दिमाग की नाली में से जब हम स्टेंट को खींच के वापस निकाल लेते हैं तो वो अपने साथ खून का लोथड़ा भी निकाल के ले आता है। 80 से 90% केसेस के अंदर हमें इमीडिएटली ये खून की नाली खोलने में कामयाबी मिलती है, और
तकरीबन आप समझ लें कि 60-70% केसेस वो होते हैं जिनका तमाम जो नुक्स आया होता है जिस्म में, बाजू टांग का काम ना करना, ज़बान का चले जाना, आवाज़ का चले जाना, ये फौरी रिवर्स हो जाता है। यानी कि इसके तमाम असरात को आप वापस कर लेते हैं अगर ये तरीका इलाज से आप खून का लोथड़ा निकाल लें और दिमाग को खून बहाल कर दें। लेकिन यहाँ पर यह समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मुमकिन है अगर आप टाइमली पहुँचें, अगर आप वक्त में पहुँचें। जितना आप जल्दी पहुँचेंगे उतना जल्दी ये मुअस्सर होगा इलाज। फ़िलहाल इस इलाज को 6 घंटे से अगर डिले हो जाए तो आजकल हम 6 घंटे से ऊपर वाले को नहीं करते, उसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता। लेकिन जो टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, अब बाहर के मुल्कों में इस इलाज को उन्होंने 24 घंटे तक एक्सटेंड कर दिया हुआ है। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान में हम इसको 6 घंटे के अंदर अगर मरीज़ है तो ही इस तरीका इलाज से उसको फ़ायदा दिया जा सकता है। लेकिन जो लोग इससे ज़्यादा लेट हो जाते हैं, 2-2, 3-3 दिन के बाद आ रहे हैं, उनको इससे फ़ायदा नहीं पहुंचाया जा सकता। महंगा तरीका इलाज है। जो टीका इस्तेमाल होता है वो तकरीबन 70,000 कॉस्ट करता है। जो इसमें स्टेंट और जो बाकी सामान इस्तेमाल होता है तकरीबन 6 लाख के करीब कॉस्ट आती है। लेकिन मुझे यहाँ आपको ये बताते हुए खुशी होगी कि रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पहला अमराज़ क़ल्ब है, अमराज़ क़ल्ब का इदारा है पाकिस्तान का, जिसने कि ये इनिशिएटिव लिया और ये दिमाग की एंजियोप्लास्टी शुरू की, फॉलेज का इलाज शुरू किया। और अभी तक हम तकरीबन 40 मरीज़ों का ये इलाज कर चुके हैं और तमाम हुकूमत पंजाब के ख़र्चे पर है और किसी मरीज़ से एक पैसा भी चार्ज नहीं किया गया। आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि आपके शहरों में ये फैसिलिटी कहाँ पर मौजूद है। लाहौर में लाहौर जनरल हॉस्पिटल, कराची में तबा हॉस्पिटल, रावलपिंडी के अंदर मिलिट्री हॉस्पिटल और रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, ये 4 वो मेन इदारे हैं जो कि इस तरीका इलाज को अपनाए हुए हैं। अमेरिका के जो मोहतात फिगर्स उन्होंने रिलीज़ किए हैं अभी 2020 के, उनके मुताबिक हर 40 सेकंड पे अमेरिका में एक फॉलेज होता है। पाकिस्तान में जो एक अंदाज़ा लगाया गया है कि वो फॉलेज जिसको कि हम रिवर्स कर सकते हैं, जो कि दिमाग की बड़ी नाली को बंद होने की वजह से हुआ है, वो तकरीबन 1 लाख मरीज़ हर साल है जो कि सारी ज़िंदगी के लिए मफलूज होकर बिस्तरे पर आ जाता है, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। बड़ा ज़रूरी है कि आप इन अलामात को पहचानें और फौरी तौर पर अपने मरीज़ को करीब तरीन बड़े हस्पताल में लेकर जाएं ताकि मरीज़ का बर वक्त इलाज हो सके। अगर ये तरीका इलाज ना किया जाए तो याद रखें कि फॉलेज अदरवाइज़ 2/3 मरीज़ फॉलेज के या वफ़ात पा जाते हैं या सारी ज़िंदगी के लिए मफलूज हो जाते हैं। 1/3 मरीज़ वो सिर्फ लकी होते हैं जो कि बग़ैर इस तरीका इलाज के भी शायद कम नुकसान के साथ बाकी ज़िंदगी गुजारें या वापस नॉर्मल लाइफ पे आ सकें। इसको अपने दूसरे लोगों के साथ भी आगाही को शेयर कीजिए ताकि ये पैगाम हर तरफ फैल सके और मरीज़ इस इलाज से मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।